तो सबसे पहले तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइज। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं मीटिंग क्या होती है। जब दो या दो से पर्सन्स मीट करते हैं वो मीटिंग होती है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, वो मीटिंग ही होती है। जैसे आप और आपके दोस्त ने मीटिंग करने की कोशिश करी कि मीटिंग करेंगे कि हम एक एनजीओ ओपन करेंगे। अगर कोई भी ऐसी मीटिंग होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो और जहाँ पर दो या दो से पर्सन्स मिलते हैं उसको हम मीटिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन कंपनी मीटिंग की नहीं है, मैं सिर्फ आपको मीटिंग की बता रहा हूँ। मीटिंग क्या होती है? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बंदे मीट करते हैं, चाहे वो कोई भी पर्पज़ हो, चाहे लीगल इलीगल, चाहे कैसा भी पर्पज़ हो, उसको हम मीटिंग कहते हैं। पर कंपनी मीटिंग में डिफरेंस होता है। कंपनी मीटिंग में देखिए क्या होता है, एनी गैदरिंग, असेंबलिंग or coming together two or more persons for the transaction of some lawful business concern। यहाँ पर जहाँ तक आपकी डेफिनेशन सेम है, एनी गैदरिंग, असेंबलिंग और कमिंग टुगेदर टू और मोर पर्सनस, यानी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बंदे इकट्ठे होते हैं या साथ आते हैं किसी भी मीटिंग के लिए, पर उनका जो पर्पज़ है वो सम लॉफुल बिजनेस कंसर्न होना चाहिए। अगर उनका कोई पर्पज़ बिजनेस कंसर्न के लॉफुल है तो हम उसको कंपनी मीटिंग कहेंगे, वरना हम कंपनी मीटिंग नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त मीटिंग करते हैं कि हम एक एनजीओ खोलेंगे, तो वो एक बिजनेस कंसर्न मीटिंग हो गई। और अगर आप कहते हैं कि भाई आज पार्टी करेंगे, तो वो एक कंपनी मीटिंग नहीं होगी। अब उसके फीचर्स देखते हैं। तीन फीचर्स तो यही हो गई, एनी गैदरिंग, असेंबलिंग और कमिंग टुगेदर टू और मोर पर्सनस फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस कंसर्न। तीन तो आपके फीचर्स ये सेम टू सेम ही रहेंगे। आपको दो फीचर्स और ऐड कर लेने हैं। बिफोर ए मीटिंग द मेंबर आर गिव नोटिस, यानी किसी भी मीटिंग से पहले मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा। और सेकंड, ए मीटिंग हेल्ड बी एज ए स्पेसिफिक प्लेस और टाइम, यानी मीटिंग जो होगी वो एक स्पेसिफिक प्लेस और टाइम पर होगी। अब हम देखते हैं कंपनी मीटिंग के टाइप्स। देखिए सबसे पहले कंपनी मीटिंग को हम चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 शेयर होल्डर मीटिंग, नंबर 2 बीओडी मीटिंग, नंबर 3 क्रेडिटर मीटिंग और नंबर 4 डिबेंचर होल्डर मीटिंग। अब शेयर होल्डर को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर मीटिंग पढ़ेंगे। तो शेयर होल्डर मीटिंग देखते हैं। देखिए, एक कंपनी शेयर होल्डर आर इन फैक्टो ओनर्स, मतलब एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स के बराबर ही होते हैं, यानी ओनर्स ही होते हैं। बट दे आर स्कैटर्ड इन वाइड एरिया और टू इन नंबर्स, यानी ये जो है बहुत एरिया में फैले हुए होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दे आर नॉट इन पोजिशन टू रन बिजनेस, क्योंकि ये पोजिशन जो होती है वो बिजनेस रन के लायक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सभी की सोच एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर 5 बंदे मीटिंग में भी होते हैं तो 5 की ही अलग अलग सोच हो जाती है, ये तो फिर भी लाखों हज़ारों में होते हैं। दैट्स वाई BOD टू मैनेज बिजनेस, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है ताकि बिजनेस को मैनेज कर सके। टू एंश्योर द शेयर होल्डर्स इग्नोर इन्फॉर्म्ड बाय कंपनी अफेयर, पीरियोडिक मीटिंग आर कॉल्ड शेयर होल्डर मीटिंग, ताकि शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करता हुआ जा सके कंपनी अफेयर्स के बारे में, पीरियोडिक मीटिंग के बारे में। अब जो शेयर होल्डर्स मीटिंग थी, हमने आपको बताया था, इनको 2-3 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया था, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। तो सबसे पहले हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग एवरी कंपनी मस्ट हेल्ड इन ईच ईयर, मतलब ये जो है हर साल एक बार तो कम से कम होनी ही होती है, उसको हम जनरल मीटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में AGN लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। AGN का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं AGN के वो हम देखते हैं। जैसे कि जनरल बिजनेस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू डिस्कस अबाउट फाइनल अकाउंट्स, यानी कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर ऑडिटर्स की रिपोर्ट पिछले साल की डिस्कस करने के लिए जनरल बिजनेस में AGN का मीटिंग की जाती है। डिविडेंड फॉर द ईयर के लिए भी AGN को हेल्ड किया जाता है। अपॉइंट, अगर आपको न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है और रिप्लेस करना है पुराने वालों को रोटेशन के थ्रू, तो अभी जनरल ऑर्डिनरी बिजनेस में AGN की मीटिंग की जाती है। ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए भी एनुअल जनरल मीटिंग की जाती है।
अब देखते हैं स्पेशल बिजनेस में एनुअल जनरल मीटिंग का क्या काम होता है। स्पेशल बिजनेस में अपॉइंटमेंट करना होता है, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एजीएन की जाती है। अगर कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो भी हम एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे। अगर अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी अगर कुछ भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो भी हम एजीएन में मीटिंग हेल्ड करेंगे। अब इसके बाद कुछ प्रोविजंस होते हैं एजीएन के, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग। टाइम इंटरवल डिसाइड होना चाहिए कॉलिंग ऑफ द मीटिंग। एवरी कंपनी शैल इन ईच ईयर हेल्ड एडिशन टू एनी अदर मीटिंग यानी अगर अदर मीटिंग्स को छोड़कर कंपनी एजीएन कम से कम एक साल में एक बार करेगी ही करेगी। ए जनरल मीटिंग स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच नोटिस कॉलिंग इट यानी जनरल मीटिंग करने से पहले सभी मेंबर्स को नोटिस पास किया जाएगा मीटिंग के लिए। नॉट मोर देन 15 मंथ बिटवीन द एजीएन मीटिंग ऑफ ए कंपनी ऑफ द नेक्स्ट। मतलब इसका मतलब कहने का यह अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग पहले हुई है तो उसके 15 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। उस 15 मंथ्स के अंदर अंदर दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर हमें फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करनी है तो साल के कम से कम जो हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है उसके 9 मंथ्स के अंडर में होना चाहिए। उसके बाद कुछ है नोटिस एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। The general meeting of a company may be called by giving not less than 21 days 20 notice in writing। मतलब हमको अगर कोई मीटिंग करनी है तो सबसे पहले 21 दिन के पहले आपको नोटिस जारी करना पड़ेगा। द एजीएन ऑफ ए कंपनी दैट मस्ट बी कॉल्ड फॉर बिजनेस आवर्स यानी बिजनेस आवर्स में ही होगी एनुअल जनरल मीटिंग। कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। और मस्ट बी होल्ड कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस होगा वहीं पर होगी या उसके शहर में हो सकती है या कोई अदर प्लेस भी हो सकती है जहाँ पर कंपनी रजिस्टर हो। पर न्यू अमेंडेंट 2017 के अनुसार अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो अपनी मीटिंग किसी भी जगह पर कर सकती है जहाँ पर एनी कंट्री मतलब हमारे कोई भी देश है उसके अंदर कर सकती है, कोई कहीं भी जगह पर सभी मेंबर्स की कंसेंट पर। अब देखिए प्रोविजंस होते हैं कुछ एजीएन के। सबसे पहले है टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग। अगर सभी कंपनी को कम से कम एक साल में एक बार मीटिंग हेल्ड करनी ही पड़ेगी। ए जनरल मीटिंग स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच नोटिस कॉलिंग इट। मतलब आप कोई भी अगर मीटिंग हमें करनी है तो उसकी पहले हमें नोटिस देना पड़ेगा सभी मेंबर्स को। अगर टाइम की बात करें तो अगर कोई एजीएन पहले हो चुकी है तो उसके 15 मंथ के अंडर दूसरी एजीएन हेल्ड करनी पड़ती है। और अगर हम फर्स्ट टाइम एनुअल जनरल मीटिंग करने वाले हैं तो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स के अंडर हमारी एजीएन कंप्लीट हो जानी चाहिए। नंबर 2 पर है नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। द जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी में बी कॉल्ड बाई गिविंग यानी अगर कोई जनरल मीटिंग हमें करनी है तो 21 दिन से पहले हमें नोटिस देना पड़ेगा। द एजीएन ऑफ ए कंपनी मस्ट बी कॉल्ड फॉर बिजनेस आवर्स यानी बिजनेस आवर्स में ही होनी चाहिए, कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी होल्ड कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कोई भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर ये मीटिंग होगी, चाहे वो शहर में हो, चाहे विलेज में हो, चाहे वो टाउन में है, जहाँ पर भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी वहीं पर मीटिंग की जाएगी। पर नए अमेंडमेंट 2017 के अनुसार कोई भी अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वह अपनी मीटिंग उस देश में किसी भी जगह पर कर सकती है सभी मेंबर्स के कंसेंट के। यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी में कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के पर ही आपको मीटिंग करनी होगी। नंबर 3 कॉन्सिक्यूशन ऑफ द नॉट होल्डिंग एजीएन। सबसे पहले पर आता है ट्रिब्यूनल कॉल्ड मीटिंग। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन एनुअल जनरल मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 द ट्रिब्यूनल्स मे स्टैंडिंग विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉल ऑफ डायरेक्ट कॉलिंग एजीएन ऑन एप्लीकेशन बीइंग बाय कंपनी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं, और फिर भी आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं। नंबर 2 पर है पेनल्टी। अगर कोई कंपनी डायरेक्टर्स और ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो किसी डिफ़ॉल्ट में पाए जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का उन्हें जुर्माना भी हो सकता है। अगर ये जुर्माना अगर फिर भी डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज रहता है तो हमें एडिशनल 5,000 रुपये पर डे ऐड होते जाएंगे जब तक वह डिफ़ॉल्ट को सुधार नहीं लेते हैं। अब आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका मीनिंग ये होता है कि बिसाइड्स द स्टैट्यूटरी एंड एजीएन यानी एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग को हटाकर कोई भी अगर मीटिंग करी जाती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। अब हम देखते हैं कि एजीएन को कब कब कॉल किया जा सकता है।
टू मेक द एलिट्रेशन ऑफ ए कंपनी, अगर कोई कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना है, या हमें फ्रेश डिबेंचर इशू करनी है, या हमें अपनी कैपिटल जो है बढ़ाना है घटाना है, या हमें कुछ अर्जेंट मैटर हो गया, तो हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कौन कौन बुला सकता है। या तो डायरेक्टर्स बुला सकते हैं, या बाय द डायरेक्टर और रिक्वेस्टेशन ऑफ मेंबर्स, यानी अगर मेंबर रिक्वेस्ट करे डायरेक्टर को तो भी बुला सकते हैं, या मेंबर्स खुद रिक्वेस्ट करने पर भी बुला सकती हैं, एनसीएलटी भी बुला सकती हैं।